अटैक बहुत अच्छा है और हमारी बल्लेबाजी भी बहुत सुदृढ़ तरीके से नजर आती है ऑन पेपर। ऑन फील्ड भी हम वैसे ही कारनामा करने की कोशिश करेंगे, वैसा ही कुछ बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सामने देखते हैं कि कौन आएगा अंकुर सिंह जी की कप्तानी में। हालांकि फेरबदल हुआ है, पिछले वर्ष पहला सत्र जब आया था टीबीसीसीएल का तो नदीम शेख मुंबई के हिस्सा थे, इस साल दिल्ली डायनामोस के साथ जुड़े हैं। अंकुर सिंह जी पिछले साल अयोध्या किंग्स के कप्तान थे, इस साल रेड डेविल्स नोएडा के कप्तान हैं। तो वो चेंजेस हुए हैं लेकिन गेम में चेंज कुछ नहीं हुआ है, फॉर्मेट में चेंज कुछ नहीं हुआ है। फॉर्मेट में चेंज ये हुआ है कि बस माहौल बदला है, माहौल के साथ साथ बदल चुका है ग्राउंड का वो सिलसिला। अंडर लाइट जब ये मुकाबला शुरुआत होता है ना तो फिर चार चांद लगा देता है प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड उस अपने रंगीन सफेद दूधिया रोशनी से। और इस ग्राउंड पर चलता हुआ ये टीबीसीसीएल के दूसरे अध्याय का दूसरा दिन और ये दूसरा मुकाबला। स्वागत आप सभी का। लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, साथ में AKS लाइव स्ट्रीम यहाँ मौजूद है, वो भी यहाँ जुड़े हुए हैं अब्दुल कादिर साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। उनके साथ जुड़े सभी क्रिकेट प्रेमी, उनके चैनल से जुड़े सभी क्रिकेट के दीवानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरी कमेंट्री पैनल में जुड़े मैं शुभम मिश्रा, तालिब फिलहाल सैंडी यादव। पहली बॉल पढ़कर अंदर आती हुई हल्का सा लेग स्टंप से निकल रही थी लेकिन उनको लगा शायद फ्लिक करेंगे तो मौका मिलेगा, लेकिन पहला लेग बाय के तौर पे स्कोर यहां मिलता हुआ दिल्ली डायनामोस वर्सेस रेड डेविल्स नोएडा। लाजवाब बॉल, ये मुकाबला बड़ा रास आता है, ये पिच बड़ी रास आती है सैंडी यादव को। अभी एक पीछे एक सबसे शानदार टूर्नामेंट हुआ था, उसमें विजेता बनी थी इनकी टीम। वो अंतिम समय पे वो लगातार बाउंड्रीज, वो अंतिम समय पे लगातार कुछ धाकड़ धुआंधार विस्फोटक अंदाज, और वो जीत कहीं ना कहीं इनकी दिल पे लग गई थी इस मैदान के ऊपर। और ये मैदान लकी भी है इनके लिए। अच्छा खेला है, पीछे रन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट होती तो कमाल हो जाता। यहां पे सोच अच्छी थी दिलीप की। 9 नंबर की जर्सी में है, विकेट के पीछे आकिब सबसे मजबूत विकेट कीपर इलाहाबाद से आते हैं, प्रयागराज की धरती से। हर्षित यादव को आप देख सकते हैं, लखनऊ की जान, इस समय सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बन के निकले हैं टेनिस क्रिकेट में पूर्वांचल के लिए। अच्छा बॉल, आगे की बॉल को सामने ड्राइव किया है, कवर पे खिलाड़ी रखा हुआ है। शुरुआती दौर है, दूसरा मुकाबला है ये। पहला मुकाबला गोरखपुर थलाईवास वर्सेस अयोध्या किंग्स के बीच संपन्न हुआ, जिसमें अयोध्या किंग्स ने पहली जीत अपने नाम करी इस टीबीसीसीएल सीजन 2 के नए सत्र में। और वहीं गोरखपुर थलाईवास थोड़ा सा नाकाम रही उस 51 के टारगेट को डिफेंड कराने में। अच्छी बॉल, एक बार फिर धीमी गति की, इस बार चेंज ऑफ पेस भी नजर आया, आने दिया उस स्टंप से बाहर की बॉल को, दिशा दी, बल्ले का फेस खोला, गली में खिलाड़ी जब तक उठाते थ्रो करते, मौका बहुत बड़ा था रन और सिंगल कबूल करने का। 5 गेंदों का खेल हुआ है और अभी तक अच्छी सटीक और लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी रेड डेविल्स नोएडा। ऑनर हैं अर्पित चतुर्वेदी जी, कमाल लाजवाब। अच्छा बॉल, इस बार मिडल स्टंप की बॉल को फ्लिक किया, खिलाड़ियों के सारे स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद के नीचे आएंगे, मिल जाएगा एक और सिंगल। पहली ओवर की होती हुई समाप्ति, 4 बगैर किसी नुकसान के दिल्ली डायनामोस मुकाबला। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आदित्य मिश्रा सेंटनर, कमाल लाजवाब। सभी खिलाड़ी यहाँ मुकाबले को देखते हुए, पिच के मिजाज को देखते हुए, खिलाड़ियों के खेलने के तरीके को पढ़ते हुए कि आने वाले समय में अगर ये मुकाबला हमारे साथ भी खिताबी भिड़ंत में अगर भिड़े तो फिर इनको कैसे रोका जाएगा। तो सब अपने अपने पैतरे सीख भी रहे हैं इस मुकाबले में, मजा आ रहा है। ये टीबीसीसीएल सीजन 2 का ये दूसरा अध्याय। और स्वागत है मेरी कमेंट्री पैनल में, एक बार फिर जुड़ेंगे तालिब सिद्दीकी, मेरे को फेलो कमेंटेटर। क्या लगता है तालिब, पहला मुकाबला थोड़ा सा लो स्कोरिंग जरूर था लेकिन मजादार बनाया उसको दोनों टीमों ने, लेकिन ये मुकाबला मुझे लगता है क्लोज एनकाउंटर की तरफ जाएगा क्योंकि दोनों टीमें ऑन पेपर से लेके ऑन फील्ड तक संपन्न और संपूर्ण नजर आ रही हैं। अब बिल्कुल शुभम, सभी लोगों का, सभी दर्शकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। गेंदबाजी करने के लिए अंकुर सिंह आए हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। फॉर्मेट कोई भी बदलता है लेकिन इनका खेल नहीं बदलता है। दिल्ली डायनामोस के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।
मोहम्मद शादाब नदीम की जोड़ी पहुंची है बैटिंग करने के लिए। विकेट के पीछे आकिब, प्रयागराज इलाहाबाद का खिलाड़ी। हमारे अंपायर साहब भी जुड़ चुके हैं, नैना राम टाटा स्काई के नाम से मशहूर हैं। राजस्थान इसी पिच, ड्राइव ब्यूटीफुली थ्रू द कवर्स बाय राइट हैंडेड शादाब। Gorgeous timing, pure class, pure timing, and that's gone to the fence at the covers. Boundary number 1. शानदार स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, ओवर पिच बॉल को बिल्कुल गैप में ढकेला और पहली बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री अपने नाम करी है। अच्छा बॉल पड़कर इस बार तेज था, पिछली बॉल थोड़ी सी धीमी गति की थी, इस बार गति थोड़ा रखा अंकुर सिंह ने, अच्छा जज किया और अच्छे बल्ले पे भी आ रही है। और कहीं ना कहीं तालिब आपको भी पता है और हम लोगों में नहीं सुना है कि अगर बल्ले पे बॉल टक की आवाज के साथ अगर संपर्क बनाती है तो आप फॉर्म में थोड़ा सा नजर आते हैं। बिल्कुल। एक बैट्समैन के थ्रू से सोचा जाए तो फिर मिडिल ऑफ द बैट से जब भी गेंद आती है ना तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, एक मधुर सी आवाज आती है टक की, वो अच्छा लगता है। एक अच्छा बैलेंस दिख रहा है दोनों टीमों में। अच्छा स्ट्रोक इस बार, लेकिन सीधा मिड ऑफ पे हर्ष यादव, ये सबसे बड़े इंपैक्ट प्लेयर हैं रेड डेविल नोएडा के लिए गेंदबाजी के तौर पे, क्योंकि इनका होना रेड डेविल का कहीं ना कहीं 60% मुकाबले में बने रहने का एक सबसे बड़ा सबाबिया निशान है। बिल्कुल इस तरीके के ये खिलाड़ी हैं जो इंपैक्ट डालते हैं। सी पेज गेंद को ड्राइव कर दिया है, रनआउट का मौका वैभव सिंह राजपूत के पास मौका था, वहां पे वन हैंडेड ग्रैब और उसी एक्शन में थ्रो किया था। अच्छा फील्ड वहां पे, मयान से तलवार निकाली जरूर लेकिन गर्दन कट नहीं सकी, ऐसा कह सकते हैं आप। बिल्कुल आसान नहीं होता, वहां से एक स्टंप दिख रहा था, निशाना साधना था वहां पे। 9 विदाउट लॉस, goes on the back foot, opening the face of the bat by Nadeem. Just a single added to the tally of the runs, now into the double digits. Harshit Yadav, man from Lucknow, doing the responsibility at the deep point. अब पिछले साल अगर तुलना करें, मुंबई में खेल रहे थे नदीम शेख, उस मुंबई की टीम में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे ये, और इस साल दिल्ली डायमंड्स के लिए जुड़े हैं, आइकॉन के तौर पे कप्तान भी है, एक जिम्मेदारी दी गई है, तो एक अग्नि परीक्षा भी इनके लिए है इस सत्र के अंदर। बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने पहले भी बात की है कि पिछला सत्र में जिन लोगों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इस बार ऑक्शन टेबल में हमने देखा है उनको बहुत सराहना मिली है, टीमें उनके पीछे गई हैं। एक और सिंगल लेने की चेष्टा में एक और डॉट बॉल आती हुई, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक, और यही कमबैक बड़ा बनाता है अंकुर सिंह को, इसीलिए तो सिंह इज किंग बोला जाता है। दूसरे ओवर की होती हुई समाप्ति, स्कोर पहुंचाए 10 बगैर किसी नुकसान के। दिल्ली डायमंड्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। कमाल का ये मुकाबला, कमाल का ये दृश्य, कमाल के ये जेस्चर, कमाल के ये फुटेज, हर तरीके से आप लवरेज देख सकते हैं, हर तरीके से कैप्चर किया जा रहा है। टेनिस cricket.in पूरी एंटायर टीम का, नील का, जो नील दुबे उनके सबसे हेड हैं इस समय बने हुए, क्रिकॉन मैनेजमेंट का, सबका मैं तहे दिल से, TBCCL परिवार के सभी सदस्यों का, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सभी मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद। सैंडी यादव, हो अच्छी बॉल, एक टप्पा पकड़ के रखा है तालिब, वो पता है कि ऑफ स्टंप के आसपास आपको लहराते हुए देना है और वहीं से आपको लहराना है बल्लेबाज को, लेकिन चतुराई ये है कि दोनों बल्लेबाजों को पता है कि हमें किस दिशा में और किस कंट्रोल के साथ खेलना है, वो कंट्रोल मायने रखता है। सिंगल के साथ 11, तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अभी तक कल हमने देखा पहले 2 मुकाबलों में किसी ने 65 बनाए, 66 का लक्ष्य दिया, किसी ने 66 बना के 67 का टारगेट दिया। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट किया है, बड़ा गैप गली और पॉइंट के बिल्कुल बीच में, कोई मौका नहीं, खिलाड़ी बने दर्शक, मिल जाएगा चौका, और बड़ी देर बाद ये चौका आता हुआ। What a stroke that was, width given by the Sandy Yadav and launches on that one, driven beautifully, no production in that area behind this squares, that's gone for 4. Second boundary for Shadab, is batting on a different surface, looking good, looking tremendously well, the ball so well. ये सैंडी यादव हैं,
रेत की तरह हाथों से फिसलता है, निकलता है कहीं ना कहीं, लेके अपने पिटारे से कुछ नया अंदाज अपना, और फिर वो अंदाज ही कहीं ना कहीं मिजाज अंदाज कर गर्म करवा देता है। आखिरकार विकेट दिलवा देता है, और विकेट यहां पहला दिलवाया है सैंडी यादव ने। और क्या कमाल की गेंदबाजी थी ये, देखिए पिछली गेंद पे चौका आया। ऐसा रिप्लाई जब गेंदबाज करता है, उनके जुनून को देखिए, उनका जश्न देखिए, एग्रेशन देखिए। एक गेंदबाज के अंदर वो एग्रेशन दिखता है तो अच्छा लगता है। बेहतरीन, क्या शानदार गेंद थी। स्लोवर का इस्तेमाल किया था, पिछली गेंद थोड़ा सा तेज करने की थी, डेक का इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन अगली गेंद वो बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी, वो स्लोअर वेरिएशन किसी गेंदबाज को खास बनाती है। खासकर इस लीग में, इस फॉर्मेट में आप एक जैसी गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। अच्छे रन बना रहे थे वहां पे, आप देखें तो 8 गेंदों का सामना किया था, 11 पे खेल रहे थे, रन आ रहे थे, लेकिन कुछ जल्दबाजी ज्यादा कर गए मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ विकेट चाहिए थी, विकेट यहाँ मिल चुकी है, नए बल्लेबाज आए हैं। इस बार अच्छी बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी आने दिया, कट किया, थर्ड मैन पर खिलाड़ी डीप में तैनात है, नदीम प्रतीक तालेकर। ये तो जोड़ी जुगल जोड़ी है, ये दोनों काफी अरसे से एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं, खेलते आए हैं, खेल रहे भी हैं, तो आज थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2.4 गेंदों का खेल हुआ है अभी तक 10 ओवर के फर्स्ट इनिंग में। अच्छी बॉल, धीमी गति की, बैक ऑफ लेंथ, थोड़ा सा घुमाव देखने को मिला, वहां पे चेंज ऑफ पेस भी नजर आया, और ये खासियत है, ये क्षमता है सैंडी यादव की गेंदबाजी की। जज करते हैं बल्लेबाज को, घुमाते हैं, थोड़ा सा चैलेंज करते हैं अपने गेंदबाजी में, 6 गेंदों को नई डिलीवरी के साथ, नई लेंथ के साथ लाते हैं, तो वो बहुत कुछ लेकर चलते हैं अपने साथ मैदान के ऊपर। अच्छी बॉल, इस बार पांव पर फ्लिक किया, कलाइयों के सहारे, अंतिम बॉल थी तीसरे ओवर की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर दिल्ली डायनामोस वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और ये पहला मुकाबला नहीं, ये दूसरा मुकाबला चल रहा है इस टीबीसीसीएल सीजन 2 के दूसरे दिन का। पहला दिन का खेल उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के तौर पर हमारे आज माहौल को कहीं ना कहीं खुशनुमा अपने संगीत से बनाने पहुंचे थे हर्षवीर जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। सभी हमारे गेस्ट वहां पहुंचे थे। उसके बाद पहला मुकाबला हुआ काशी गंगेश वर्सेस तमिल टाइगर का, विजेता बने, पहली जीत के साथ सफर को कायम रखा काशी गंगेश ने। दूसरा मुकाबला राजस्थान बुल्स वर्सेस पूर्वांचल पैंथर्स, पहला मुकाबला जीता राजस्थान बुल्स ने और सफर को कायम रखा। और ये दूसरा दिन, और दूसरे दिन का ये सबसे देखिए आप, धूप खिली हुई है, जैसे जैसे धूप खिलेगी ओस कम होती जाएगी, वैसे आउटफील्ड तेज हो जाएगा, बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा इस मैदान पे, इस पिच के ऊपर। और गेंदबाजों को भी थोड़ा सा मदद यहाँ मिलेगी, लेकिन इतनी मदद नहीं मिलेगी, वो कारनामा आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। और ये दूसरा मुकाबला चल रहा है, पहला मैच आज के दिन का जीत चुकी है अयोध्या किंग्स। हर्ष यादव आए हैं, पहली बॉल पढ़कर अंदर आते हुए अंतिम समय पे कट किया, पीछे आकिब साहब विकेट के भूमिका को छोड़ते हुए आए, गेंद के ऊपर पिक किया, थ्रो किया, लेकिन तब तक सिंगल अपना कंप्लीट कर चुके थे बल्लेबाज नदीम शेख। अठारह रन 1 विकेट के नुकसान पे 8 गेंदों का सामना किया है अभी तक नदीम ने। 5 पे खेल रहे हैं, 2 गेंदों पर 1 बनाकर खेल रहे हैं प्रतीक तालेकर। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटी थी, इंतजार कर रहे थे तेज गति की बॉल का, लेकिन आप हर्ष यादव की अगर तीर को और तरकश को पहचान गए तो फिर कहीं ना कहीं आप जान गए। वो जानने के लिए बड़ा समय लगेगा हर्ष यादव की गेंदबाजी में आपको समझने के लिए। इस बार अच्छा खेला है, इस बार कैप में ढकेला है, छोटी बॉल धीमी गति की, इस बार पढ़ लिया था प्रतीक तालेकर ने, घूमे बल्ले पर सहारा लिया, अच्छा संपर्क मिडल ऑफ द बैट और स्क्वायर लग बिल्कुल खाली और गेंद निकल गई 1 बाउंस के बाद इनटू द फेंस ओवर बाउंड्री के लिए। चौका आ चुका है, अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, अच्छे रन रेट से, अच्छे ग्राफ से बल्लेबाजी, हर ओवर में एक बाउंड्री जरूर लगाने की कोशिश है और उसमें कामयाबी भी हासिल हो रही है बल्लेबाजों को, चाहे वो प्रतीक हो चाहे वो नदीम शेख कप्तान साहब हो। फिलहाल 22 पे पहुंचा है स्कोरबोर्ड 1 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल
आप देखें अगर तालिब, तो चौथी बॉल इन्होंने डाली है और 4 बॉल को 4 जगह पे टप्पा दिलवाया है अपनी गेंदबाजी से। यानी वो कई तरीके से मिश्रण कराने की क्षमता के साथ साथ अपनी गेंदबाजी में बहुत कुछ सवाल पूछते हैं सामने बल्लेबाज से। बिल्कुल, ये उस तरीके के गेंदबाज हैं जो संभलने नहीं देते, बल्लेबाज के माइंड से खेलते हैं। जब बल्लेबाज के माइंड से आप खेलना शुरू कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। टीबीसीसीएल सीजन अच्छी गेंदबाजी, कमाल लेंथ, फुटवर्क का इस्तेमाल करना चाहते थे, स्टेप आउट किया था, कदमों के उपयोग के साथ आगे निकले थे, लेकिन बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा लहरती भी नजर आई। और कांटा बदलना अक्सर अगर इनके मुताबिक पिच मिल जाए, तालिब आपने भी कई मर्तबा देखा है हर्ष यादव को, तो फिर तो इतना ज्यादा टर्न करती है जैसे शेन वॉर्न नजर आ जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की ये गेंदबाजी करते हैं, विविधताएं, वेरिएशंस, बहुत कम वक्त मिलता है बल्लेबाजों को, बहुत संभल कर है। उंगलियां देखनी पड़ती है कि वो कहां से रिलीजिंग पॉइंट उनका आ रहा है। Going on the back foot, fully timed by Nadeem Sheikh. What a play is waiting for the delivery to come. The driving dead ball area of the covers and point for fall. ऑप्शन से बाहर बैकफुट पर गए, कट किया, स्क्वायर में खेला था, करारा प्रहार था और जब वो चौका मिला, लेकिन टाइपिंग एफर्ट के बहुत अच्छे, मैं अंक दूंगा वहां पे। लेकिन अंक तभी काम आते हैं जब आप उसको भरपूर तरीके से अपने कामयाबी में बदलते हैं। सफर अच्छा किया था, बहुत अच्छी डाइव लगाई थी हर्षित यादव ने, प्रयास अच्छा था, लेकिन निकल गई बॉल चौके के लिए। लेकिन आकिब साहब की आंखों ने बहुत कुछ बयां किया कि भैया ये शॉट कहीं ना कहीं आप सराखों पे है। नदीम शेख, कहीं ना कहीं आप हैं बादशाह इस खेल के, इस फॉर्मेट के। 4 ओवर की समाप्ति, 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। अ गुड स्टार्ट गिवन बाय नदीम, प्रतीक तालेकर, बोथ आर फ्रॉम महाराष्ट्र। दोनों का पिछला सीजन बहुत अच्छा रहा था। नदीम शेख इस बार रेड डेविल्स दिल्ली डायनामोस टीम के आइकॉन। 4 ओवर 27 रन। अगला मुकाबला जो है काशी गंगेज गाजियाबाद वॉरियर्स। बिल्कुल दोनों टीमें तैयार रहेंगी। एक अच्छा मुकाबला, आदर्श मौसम, वेदर कंडीशन इज very suitable for a cricket match. We are bringing all the live telecast from tenniscricket.in. The event is managed by Crick On Management. अच्छी शुरुआत की है अंकुर सिंह, टीम के कप्तान, और बहुत कुछ यंगस्टर्स को सीखने को मिलता है जब इस तरीके का कप्तान आपकी टीम में मौजूद होता है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रतीक तालेकर और नदीम शेख। विकेट के पीछे आकिब इलाहाबाद, शॉट फाइन लेग पर सैंडी यादव, पॉइंट की दिशा में हर्षित यादव, सर्कल के अंदर शॉट कवर पर हर्ष यादव, मिड ऑफ पर खिलाड़ी। बल्ले का लगा है किनारा, जाएंगे वापस। एक बहुत बड़ा विकेट दिलाया अंकुर सिंह ने। नदीम शेख बहुत अच्छी बल्लेबाजी ये करते हैं और कर रहे थे। लग रहा था कि एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन बल्ले को अड़ाया, बाहरी सिरा लगा। कोई गलती विकेट के पीछे आकिब करते नहीं है। एक शानदार विकेट कीपिंग, विकेट कीपर। अब 12 बल्लेबाजी करने के लिए आकिब, आमिर इकबाल। पिछले सत्र में सेंसेशनल बल्लेबाजी की तीनों ने। अनसोल्ड कैटेगरी से सोल्ड टीम ने लिया था और वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो बेस्ट बैटर के रूप में उभरे थे। बेस्ट बैटर का इनाम जीता था बाइक। बिल्कुल, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी हूं। वो नींदें उड़ाई थी कई हकीकत के ख्वाब समझने वालों की। बताया था कि अगर मैं आया हूं तो फिर बादशाह बन के जाऊंगा, और बेस्ट बल्लेबाज बन के गए थे यहां से। काशी गंगेश के लिए थे, लेकिन इस साल दिल्ली डायनामोस ने अपने नाम किया है, इनको अपनी टीम में शामिल किया है और उम्मीदें भी वैसे ही हैं। आमिर इकबाल कहां से अपने प्रतिभा से कहां जाके पूरे भारतवर्ष में डंका बजाने वाला, पूरे भारतवर्ष की निगाहें जिनकी लगी हुई थी टीबीसीसीएल सीजन फर्स्ट में, सभी की द्वारा, सभी की तरफ से तालियां, अभिवादन लेने वाला वो आमिर इकबाल। एक शतक, वो भी शॉर्ट फॉर्मेट में, अपनी आप में बड़ा पैमाना और, लेकिन आज सामने अंकुर सिंह के। बहुत अच्छी गेंद, हाफ ऑफ अपील जरूर थी खिलाड़ियों की, लेकिन अंपायर इज अनमूव्ड।
बहुत शानदार गेंदबाजी इस ओवर में अब तक हुई है। अनुज जी और नैना राम टाटा स्काई हमारे अंपायर। ओहो, नो बॉल का सिग्नल अंपायर का आया है इस बार। फ्रंट फुट नो बॉल, या फिर कैसी नो बॉल है ये अंपायर बताएंगे। ये सारी चीजें अंपायर देखते हुए अभी भी स्कोर रुका हुआ है 28 रन 2 विकेटों के 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, इंडिया बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग। यहां मंच भी है, यहां मौका भी है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पैरों पर आती हुई गेंद हल्के बैट से शफल करते हुए उस गेंद को हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया है। 1 रन के साथ आमिर इकबाल ने अपना खाता खोला है। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और रन अगर देखें करंट रन तो 6 रन पर ओवर। थोड़ा सा इसको मुझे लगता है तालिब आगे ले जाना पड़ेगा। 8-9 के करीब आप ले जाएंगे तो एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। अंतिम 10 ओवर के बाद जब ये फर्स्ट इनिंग समाप्त होगी टोटल के तौर पे, तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, अपनी पारी को तेज करना पड़ेगा। प्रतीक तालिकर उनके सामने अंकुर सिंह। चांस किसी दोनों में से एक को लेना पड़ेगा, या तो वो आमिर इकबाल लें या फिर प्रतीक तालिकर। मेरे हिसाब से प्रतीक तालिकर को थोड़ा सा चांस यहां से तेज खेलने का उठाना पड़ेगा। अच्छा शॉट है, सामने खेला है लेकिन कवर पे खिलाड़ी हर्ष यादव। डायरेक्ट थ्रो बैकअप के तौर पे दिलीप साहब मौजूद हैं। एक और सिंगल। 5 ओवर की होती हुई समाप्ति। स्कोर बोर्ड पहुंचेगा इस 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तीस रन 2 विकेट के नुकसान पे। सिर्फ विकेट के लिए साझेदारी इस समय बनती हुई आमिर इकबाल और प्रतीक तालेकर के बीच में। 4 गेंदें फेस करी हैं दोनों ने, 2 रन अभी तक बनाए हैं। एक अच्छा स्कोर अभी तक आधे हाफ में दिया है तालिब। 5 ओवर 30 रन। अगले 5 में अगर देखा जाए तो आप 30-40 भी बनाते हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा मेरे ख्याल से रेड डेविल्स नोएडा के लिए। लेकिन गेंदबाजी हर्ष यादव की बची हुई है, सैंडी यादव की बची हुई है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से थोड़े से गियर्स को चेंज करना पड़ेगा। सैंडी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इस बार। स्कूप कर दिया है उस गेंद को।
अंपायर का इशारा, बल्ले से गेंद लगी, यहां पे मौका मिला है, गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यही कमाल है तालिब, जब आपको रन चाहिए होते हैं, जब आप भूखे होते हैं रनों के, तो फिर आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भी कर दें तो फिर आपको कहीं ना कहीं कमाल आ जाता है। और वो कमाल इस समय दिल स्कूप के तौर पर निकला है। पहला शॉट हमने इससे पहले मुकाबले में देखा था दिल स्कूप का, और इस मुकाबले में भी देखने को मिल रहा है। यानी वो तरकश, वो खेल का बारीकी से लबरेज है ये प्रतीक तालेकर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं ये, लेकिन जरूरत अब यहाँ रन की है। 34 ऑन द पैट, जस्ट अ जेंटल पुश। बाउंड्री लगाने के बाद अब सिंगल रोटेशन, स्ट्राइक रोटेट किया है आमिर इकबाल, सीतापुर लखनऊ का ये शानदार खिलाड़ी, उस क्षेत्र का सबसे बड़े खिलाड़ियों में इनका शुमार किया जाता है। और ये दिखाया था इन्होंने पिछले सत्र में, हाईएस्ट रन गेटर रहे थे पिछले सत्र के। एक बाइक भी अपने नाम की थी, इस बार 3 बाइक और हैं, कौन बनेगा वो 3 बेस्ट परफॉर्मर। साथ ही साथ इस बार कैश प्राइज लीडिंग है, जाएंगे वापस सैंडी यादव, द मैन विद द गोल्डन आर्म once अगेन। जिस काम के लिए बुलाया था कप्तान ने वो काम कर दिया है। आमिर इकबाल फ्लॉप्स ऑन द बिग स्टेज। शॉट अच्छा खेलने गए थे लेकिन अंतिम समय में बल्ले का फेस बंद कर दिया, जिसका कारण यह बना कि बल्ले के ब्लेड पे लगकर गेंद जानी चाहिए ऑन साइड पे, क्योंकि उनका मन था ऑन साइड पे कलाइयों का प्रयोग कर रहे थे। रिस्ट पोजीशन अच्छा था, लेकिन जब बल्ले का फेस बंद हो जाता है तो आपका ब्लीड लगता है, तो ब्लीड लगने से बॉल चली गई सीधा मिड ऑफ के हाथ में। और एक बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ मुझे लगता है दिल्ली डायनामोस के लिए, उनके कप्तान को भी थोड़ा सा ये निराशा होगा उनके लिए। और अब समझ आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन होना तो पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। और विपिन साहब आए हैं, छोटे कद का बड़ा धमाका। अब यहां से ये कितना धमाका करते हैं बल्लेबाजी में, लेकिन धमाका सैंडी यादव का चल रहा है। रेत की तरह आता है, रेत की तरह गर्म भी हो जाता है, रेत की तरह ठंडापन भी लाता है, फिसलता नहीं है, फिसल के सामने वाले को गिरवा देता है। और गिरवा दिया है विकेट यहां पर एक और। बिल्कुल शुभम, अब यहां से थोड़ी सी परेशानियां हैं। नए बैटर के रूप में पहुंचे हैं जेडी, लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। पहली गेंद इस बार उछलते हुए उस गेंद को पुश कर दिया है। पहला रन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, जहां विनर्स को मिलेंगे 16 लाख रुपए, रनर अप को मिलेंगे 12 लाख रुपए, थर्ड आने वाली टीम को मिलेंगे 4 लाख, फोर्थ पे आने वाली टीम को मिलेंगे 3 लाख रुपए। साथ ही साथ 3 बेस्ट परफॉर्मर्स को मिलेंगे 3 बाइक, साथ में कैश प्राइज। वी आर लाइव फ्रॉम प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर। हियर वी गो सैंडी यादव once again. This time trying to repeat the shot, and there is a mishappening, accident happened, but if all ends well then all ends well. कैच किया वहां पे, स्कूप करना चाहते थे, बल्ले का लीडिंग एज लगा और इस बार कोई गलती नहीं की अंकुर सिंह ने। टॉस के टाइम पे भी देखिए अंकुर सिंह जी से जब मैंने बात करी, उन्होंने बोला जो पिछले साल मैंने फाइनल के मंच पे, इस साल वो गलती नहीं करूंगा। और वो कैच के दरमियान जो उनका थोड़ा सा हल्का सा एग्रेशन को मिला, वो उसी का कारण है। उनको पता है कि एक एक विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट फॉर्मेट के इस खेल। और अब देख से मजबूत खिलाड़ी शॉर्ट फॉर्मेट का दिल्ली डायनामोस के लिए शाकिब, ये भदोही का वो खिलाड़ी तैयार बल्लेबाजी से। मजा आने वाला है। 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर विकेट मिला है सैंडी यादव का। बॉलिंग विश्लेषण अगर आप देखें, 2.5 ओवर 16 रन 3 विकेटें, शानदार गेंदबाजी। In the meanwhile, what a shot! First ball he faced Saqib Ansari. What a man he is! Pulling that ball between 2 fielders at mid-wicket and mid-on. That ball races like a terrorizer bullet into the fence. 4 more.
बहुत मजा आने वाला है। मजा आने वाला है, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा लीग है जिसका इंतजार हर कोई करता है। स्कोर पहुंचा है 40 रन 6 ओवरों की समाप्ति के बाद। साकिब भदोई, साकिब अंसारी ये इस फॉर्मेट में बहुत शानदार खेलते हैं। अच्छी खासी बोली भी लगी थी इनके ऊपर। शुभम, कह सकते हैं कि आप जो कुआं का जो मेजरमेंट होता है वो इस मौके पे बल्लेबाजी में वो मेजरमेंट बहुत अच्छा करना जानते हैं। बल्लेबाजी के अंदर वो कंट्रोल बहुत अच्छा है, ना उस पे कंट्रोल रहता है ना। अगला मुकाबला काशी गंगेज का मुकाबला होगा गाजियाबाद वॉरियर से, जिसमें आपको सुनील यादव दिखेंगे, नुमान शेख दिखेंगे, सलमान मिर्जा दिखेंगे। मजा आने वाला है। ये पूरा 7 दिनों का जो कार्निवल है ना, त्योहार है ना, ये 7 दिनों तक हम मनाएंगे। ये टीबीसी का 1 साल का इंतजार किया है तालिब इसके लिए। इसी बीच क्या कमाल की टाइमिंग। अब यहाँ पे 5वें गियर में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए शानदार स्ट्रोक मिड विकेट की जानिब 4 रनों के लिए। ऐसा लगा मानो केदार जाधव आ गए हो। एक शॉट मैंने केदार जाधव का भी देखा था इंडियन टीम में, जब ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। बैकफुट पर खड़े थे, ऑस्टन से बाहर की बॉल को सिर्फ सहलाया और सामने पैट कमिंस के बगल से वो जब निकली बॉल, तो वो आज भी मुझे याद है केदार जाधव की। छोटे कद का है लेकिन बड़ा पैकेट है, बड़ा धमाका करता है। वो धमाका किया है यहाँ पे। अब बिल्कुल जेडी, नाम भी इनका छोटा है, कद भी छोटा है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस देखिए, क्या शानदार स्ट्रोक लगाया था इन्होंने। इस बार घुटनों के बल बैठकर खेलने की कोशिश की थी। tenniscricket.in पर यूट्यूब पर यह पूरा प्रसारण चलता हुआ। यूट्यूब पर जाइए, tenniscricket.in पर ये सारे प्रसारण। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये धमाकेदार मुकाबला आपके सामने। दिल्ली डायनेमोस टेकिंग ऑन रेड डेविल्स नोएडा। Again, shot in length. This time, not from the middle of the bat. Fielder is there on the boundary at square leg. Single added to the run. Now 45. 45 रन। शुभम, 7वां ओवर, 10 ओवरों का मुकाबला। क्या लगता है ये टारगेट कहां तक जाएगा? देखिए, जब तक शाकिब हैं और जब तक विपिन साहब हैं, कहीं ना कहीं विपिन साहब का बैट फोर्स और उनका रिस्ट पोजीशन और बॉटम हैंड वो कमाल का है। वो बल्ला इतनी जल्दी आता है बैट के ऊपर कि सामने वाला भी चौंक जाता है कि भैया कितनी तेजी से निकलने वाली है। ये इस बार रिवर्स खेला है, गजब का शॉट जरूर था, लेकिन खिलाड़ी अगर तैनात नहीं होता तो मुझे लगता है शॉट ऑफ द डे जा सकता था इसको। कमाल, शाकिब अंसारी सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोर पहुंचा है 46। Once again on the pads। ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक पार्टनरशिप पनपती हुई, और पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है। जब से ये दोनों बल्लेबाज आए हैं, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में वो निखार दिख रहा है। रन्स बाउंड्रीज में भी आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि तैयारी मैंने 10वीं के पेपरों की थी और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बीए वाला आ गया। Loud appeal for LBW. Yes, it is. Umpire has raised his finger and Shakib Bhadoi has to depart. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश और जाएंगे वापस। अंपायर की नजरों में बिल्कुल पगबाधा करार दिए गए। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के इतिहास का यह सबसे बड़ी लीग चलती हुई शॉर्ट बाउंड्रीज की, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग में आप सभी लोगों का मैं तालिब, मेरे साथ शुभम मिश्रा, मोहम्मद फारूक, बिहार की वो आवाज जुल्फिकार हमारे साथ जुड़े हैं कल से। अंपायरिंग पैनल की बात करें, क्या कमाल का अंपायरिंग पैनल देखने को मिल रहा है। आकाश प्रजापति जी वाराणसी से हैं, शोजेब हुसैन जी चंदौली से हैं, हमारे टाटा स्काई नैना राम जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गोरखपुर में, बहुत ही शानदार। साथ ही साथ अनुज जी राजस्थान की, ये दोनों अंपायर हमारे, बहुत मजा आने वाला है। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगले 7 दिनों तक भारत में चर्चाएं होने वाली हैं इस टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग की।
सारी व्यवस्थाएं अगर देखें, पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले अब यहां पे बैटिंग पावर प्ले में 4 खिलाड़ी को आपको सर्कल के बाहर रखना होता है। मैंडेटरी पावर प्ले में आपके 3 खिलाड़ी बाहर होते हैं। सैतालीस रन 5 विकेट के नुकसान पे आधी टीम यहां से ताली वापस कर चुकी है। उम्मीद थी कि शाकिब अंसारी भी कुछ अंत तक अगर खेल गए तो फिर एक अच्छा स्कोर दे देंगे, लेकिन पॉजिटिव बात है कि विपिन है अभी भी। और सबसे बाहर ये थोड़ा सा नीचे रहेगी। जितनी बार हर्ष यादव नीचे रखेंगे और ऊपर की लेंथ को कहीं ना कहीं पकड़ के रखेंगे, वो बॉल थोड़ा सा कम उछाल के साथ आने वाली है। इससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा विपिन को भी। बिल्कुल, हर्ष को खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। आकाश लेफ्टी ने पिछला ओवर अच्छा किया था, 1 ओवर में 7 पिकअप द बॉलर्स रहे हैं। सैंडी 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेटें। ऑन द पैड्स once again, JD just whips that ball to area of short mid wicket where Vaibhav Singh Rajput protecting that area. Single added to the tally, now 48, losing half the side in the dugout. tenniscricket.in पर यह पूरा प्रसारण। सभी लाइव व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इस लीग को जो प्यार दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। हर्ष क्या गजब का यह गेंदबाज है। ऐसा स्पिनर एक आया था श्रीलंका की टीम में, अजंता मेंडिस, आते साथ ही बिल्कुल तहलका मचाया था। बल्लेबाजों को कुछ समझ में नहीं आता था। वैसी ही गेंदबाजी ये गेंदबाज भी करता है। दोनों तरफ गेंदों को घुमाने की काबिलियत है इसके पास। ये देखिए, पिछली गेंद अंदर आई थी, अगली गेंद बाहर गई है। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं स्टंपिंग चेक करने के लिए। शानदार विकेट कीपिंग यहां पर। नाउ ऑल द आईज ऑन थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर अब चेक करेंगे कि क्या ये जब गेंद स्टंप पर लगी, क्या बेस डिस्लॉज हुई, तो क्या उनका कोई पार्ट अंदर था या फिर बाहर था। छानबीन की जा रही है, चेक किया जा रहा है और अब पता चलेगा कि पतवार उस नाव जाने वाली है या फिर किनारे में ही फंसी रह जाएगी। शुभम, रन्स अगर आप देखें ना तो शुरुआत में रन्स आ रहे थे, लेकिन उसके बाद रनों पे अंकुश लगा है। रन अ बॉल रन्स आ रहे हैं। अभी भी थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। थर्ड अंपायर की तरफ अंपायर पहुंचे थे स्टंपिंग चेक करने के लिए। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 का यह शानदार मुकाबला। लेकिन बने रहिए हमारे साथ। अगला मुकाबला काशी गंगेज का मुकाबला होगा गाजियाबाद वॉरियर्स से। पहला मुकाबला जीत के काशी गंगेश थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को अपने हाई कर चुकी है और अब दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी गाजियाबाद के साथ। लेकिन इस मुकाबले में देखें क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ। 48 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। रोहित वैद्य बैटिंग कर रहे हैं। सामने जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है हर्ष यादव की, अब तक 11 रन खर्च किया, हालांकि विकेट नहीं मिला है, लेकिन वो प्रेशर बिल्कुल अब बना कर रखा है। Loud appeal for a caught behind, and this time umpire raised his finger. One more wicket goes down. Another one. Bite the dust. 48 पर 6. शुभम। और कहीं ना कहीं रोहित वैद्य बताने चाह रहे थे वहां अंपायर को कि मेरे पांव के आसपास लग के निकली बॉल, लेकिन हमारे अंपायर को लगा कि बल्ला कहीं ना कहीं लगा है, संपर्क बनाकर बॉल निकली है बल्ले से और विकेट यहां पर मिल चुका है। विकेट के पीछे लाजवाब कैच एक बार फिर लपकते हुए कप्तान अंकुर सिंह और पकड़ बनाकर रखी है शुरुआत से ही वहां दिल्ली डायनामोस के बल्लेबाजों के ऊपर अपनी गेंदबाजी से। रेड डेविल्स नोएडा ऑनर भी ऐसा जो नाम पूरे भारत में चल रहा है, हर एक टेनिस क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट में शामिल रहती है रेड डेविल्स नोएडा। अर्पित चतुर्वेदी जी उनकी टीम है ये और उनके कप्तान सबसे विश्वसनीय खिलाड़ियों में से आते हैं अंकुर सिंह, हर्ष यादव। सभी खिलाड़ियों, दो भाइयों की जोड़ी इसमें देखने को मिल रही है, हर्ष यादव उत्कर्ष यादव।
इस बार देखिए पढ़कर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हुए वाइट का इशारा इस बार मिला है। इस बार बाहें फैला दी हैं। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर की अगर बात करें 48 रन 6 विकेट के नुकसान पे। डॉट बॉल और डॉट बॉल के साथ खत्म हुआ ये ओवर। स्कोर पहुंचा है मेरे ख्याल से 49 6 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली डायनामोस पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए रेड डेविल्स नोएडा के खिलाफ। अब बिल्कुल देखना यह है शुभम कि ये स्कोर कहां तक पहुंचने वाला है। 49 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 8 ओवर समाप्त हो चुका है। 9वां ओवर आकाश लेफ्टी को एक बार फिर से बुलाया गया है। जिस तरीके से आकाश लेफ्टी ने पिछला ओवर किया है, लेकिन पिक अप द बॉलर्स रहे हैं सैंडी यादव। 3 विकेटें निकाली, टॉप ऑर्डर को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया उनकी गेंदबाजी ने, और वहां से फिर संभल नहीं पाई है। लेकिन ऑल आइज ऑन जेडी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, संभल कर खेल रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं शॉट्स में। फील्ड की पोजीशंस अगर आप देखें, विकेट कीपर अंकुर सिंह के साथ फाइन लेग पर एक खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन सर्कल के अंदर, मिड ऑफ सर्कल के अंदर। फर्स्ट बॉल गोइंग फॉर द मैसिव शॉट एंड इट विल आउट। He was trying for a massive shot, trying too hard on that shot, Shubham, and sometimes your power generating, the power he generate with the bat cost him the wicket. अगर आप देखें इनको तो वो शॉट देखें आप, बल्ला नीचे से ऊपर गया। अमूमन तौर पे शॉर्ट फॉर्मेट सर्कल के अंदर आपका बैट ऊपर से नीचे आना चाहिए कि वो ग्राउंड के अंदर रहे, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर हाइट दे देते हैं तो बॉल अमूमन तौर पे बाहर जाती है, जिसका कारण बनता है कि वो रोल आउट के तौर पे विकेट आएगा आपका। वो विकेट आया और कहीं ना कहीं प्रभावित किया अभी तक अपनी बल्लेबाजी से विपिन ने, लेकिन यहां पर विकेट आकाश निषाद के खाते में। एक और सफलता, 7वां विकेट गिर चुका है दिल्ली डायनामोस का। लगभग 50 के आसपास स्कोर पहुंच चुका है। इसी बीच रक्षात्मक ढंग से खेला है, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया है। प्रथमेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कृष्णा सर रेड डेविल्स के साथ भी लगातार हम सभी के साथ जुड़े हुए। आकाश लेफ्टी, इसी बीच वहां पे गेंद खुशकिस्मत रहे कि बल्ले का सिरा लेती हुई गेंद स्टंप पर नहीं लगी। कमाल की गेंदबाजी हो रही है। टीबीसीसीएल सीजन 2 धमाकेदार, शानदार। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। इसी बीच अच्छा फुटवर्क, ड्राइव कर दिया है उसको अलोंग द ग्राउंड, सिंगल के साथ एक बार फिर से स्ट्राइक रोटेट की है। जिस तरीके से बल्लेबाजी अब तक इन्होंने की है, 51 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हो इस बार गेंद नीचे रहती हुई, यही हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा ये विकेट का मिजाज बदलता रहेगा। ओवरकास्ट कंडीशन, और ओवरकास्ट कंडीशन में कहीं ना कहीं गेंदबाजों को मदद जरूर मिलती है। अभी धीरे धीरे हल्की हल्की सुनहरी धूप, खेल के अनुकूल परिस्थितियां। नेक्स्ट वन जस्ट पुशिंग बैक टू द फील्डर एट स्क्वायर लेग, सिंगल एडेड। बहुत ही शानदार ये ओवर एक बार फिर से घटा है। आकाश लिफ्टी 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। आप देख रहे हैं टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 का दूसरा दिन। रेड डेविल्स नोएडा के बीच दिल्ली डायनामोस के बीच ये मुकाबला। दिल्ली डायनामोस बल्लेबाजी कर रही है। पारी का अंतिम ओवर हर्ष यादव को एक बार फिर से बुलाया गया है। 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट लिया उन्होंने। स्ट्राइक पर होंगे विजय यादव, नॉन स्ट्राइक पर हैं प्रथमेश स्ट्राइक पर। अच्छी शुरुआत, क्या गेंदबाज है ये शुभम।
कमाल का गेंदबाज है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने भी इनको बनाने से पहले कई मर्तबा सोचा होगा कि एक भाई को बल्लेबाज बनाता हूं, एक भाई को गेंदबाज बनाता हूं। तो एक भाई बल्लेबाजी में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और एक भाई गेंदबाजी में। डाउन द लेग स्टंप निकली है, वाइड होगा ये। उनको लगा शायद पांव पे सवाल पूछा जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं हाव भाव में लाया जाएगा, लेकिन हाव भाव थोड़ा सा मिजाज यहां पर गर्मा हुआ था शुरुआती दौर पे, लेकिन यहां से नर्म मिजाज के साथ चल रही है दिल्ली डायनामोस रेड डेविल्स के खिलाफ। अब पिछले मुकाबले भी हमने देखा था, पहला हाफ बैटिंग के अनुकूल था और दूसरा हाफ देखिए आप, दूसरे हाफ में बल्लेबाजों को समझ में अब तक नहीं आया है जिस तरीके की ये बल्लेबाजी चल रही है। tenniscricket.in पर जाइए आप, YouTube पेज पर इस पूरे लाइव प्रसारण को देखिए, सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। क्या कमाल की ये लीग चल रही है। मंच और मौका सभी खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। स्टिल 53/7। अगला मुकाबला काशी गंगेश और गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच होने वाला है। Chance of a run out, misunderstanding what he was trying to do, Akash. Captain is not a happy man. Single added, every single run will cost him. 54 now. Vaibhav Singh Rajput, man from Jaunpur, is standing at his square leg. चौवन रन 7 विकेटों पर। This time straight and fumbles. Catch drop. वैभव सिंह वहां पर मौजूद थे, बहुत तेज ट्रैवल करके गेंद पहुंची थी शुभम। देखिए गलती उनकी भी नहीं है, स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल बगल से होके आई, वो नजर पूरी ठिका नहीं पाई अपनी। अंततः बॉल आई तो हथेली में आई जरूर, लेकिन कई अटेम्प्ट के बाद तब भी निकल गई। वो किस्मत का थोड़ा सा खेल है, वो निकल जाता है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं, बढ़िया हैं, अच्छे मिजाजी हैं। इस बार ऊपर खेला, इस बार आसान सा कैच बनेगा वैभव सिंह राजपूत के लिए। किस्मत आपको बार बार चांस देती है तालिब, अगर आप किस्मतवान होते हैं, और ये किस्मतवान है खिलाड़ी, लेकिन किस्मतवान है गेंदबाज भी। क्या खूब आज प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 55 बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर दिल्ली डायनामोस के बल्लेबाजों की तरफ से, और अब आएगी गेंदबाजों की बारी। 56 बनाने का दिया है टारगेट रेड डेविल नोएडा के सामने। तो मिलते हैं पहली इनिंग के बाद और चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस के लिए।
टेल्स इज द कॉल एंड इट्स टेल। टेल आया है, टॉस जीता है आपने, क्या करने का फैसला रहेगा? बैटिंग करने का फैसला। 10 ओवरों के मुकाबले में जिस तरीके से आज खेल रहा है विकेट, कितना टारगेट देना चाहेंगे? विकेट अच्छा है, अभी नए लड़के हैं, अभी पहली बार हम लोग मतलब खेल रहे हैं, नए सारे नए लड़के, तो एक दूसरे को जानने में पहला मैच है तो थोड़ी दिक्कतें होंगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। टीबीसीसीएल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके का आयोजन ये किया गया है? बहुत अच्छा क्रिकेट अभी बढ़ गया, अभी किसी ने सोचा नहीं था कि सर्किल का भी इतना बड़ा टूर्नामेंट होगा और हम लोग खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का। बेस्ट ऑफ लक इस मुकाबले के लिए। सुनील कुमार यादव जी हमारे साथ, काशी गंगेश के कप्तान, अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? पहले बॉलिंग करना था मुझे, तो टॉस का कोई मैटर नहीं है अभी तो। बॉलिंग आपको मिली, कितने रनों तक रोकना चाहेंगे आप? अच्छा, कोशिश करें कम से कम रन पर रोक, क्योंकि चेस करना है अपने को, तो फिर जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम रोकने की कोशिश करेंगे। चलिए मैच शुरू हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट द कैप्टन ऑफ गाजियाबाद वॉरियर्स हैव won the toss and he has decided to bat first. Over to Combox. Thank you. All is set. We are ready for the interesting run chase. Umpire says, let's play. 56 requires for Delhi Dynamos to win this match. 56 रनों का लक्ष्य मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद के साथ little bit of a fumbling from the wicketkeeper, allowing the batsman पहला रन बोर्ड पर आता हुआ हर्षित यादव और विजय यादव की जोड़ी, वैभव सिंह राजपूत की जोड़ी पहुंची है बैटिंग करने के लिए। पहले पावर प्ले में 3 खिलाड़ी आपको बाहर रखने हैं, उसके बाद मिडिल, जब तक बैटिंग पावर प्ले नहीं होता 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं, बैटिंग पावर प्ले में 4 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। बहुत ही कमाल की टाइमिंग, वैभव सिंह राजपूत, व्हाट अ स्टार्ट, स्लो हाफ from the ball of Vijay Yadav and launches on that one, beautifully timed because of the power play. No one is there and the first boundary for the Dynamos. Red. 56 रनों का जवाब मिला है। 56 रनों के जवाब में एक अच्छी शुरुआत मिली है, एक अच्छा आधार मिला है। इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सा परिवर्तन, गति में परिवर्तन देखने को मिला। Going on the back foot once again. JD is there. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस तरीके से वैभव खेल रहे हैं। अगला मुकाबला गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच काशी गंगेश की टीम खेलेगी। काशी गंगेश एक मुकाबला कल जीत कर आ रही है, गाजियाबाद वॉरियर्स अपना पहला मुकाबला खेलेगी। Once again, good delivery. Single
They have to play like sensible cricket. The target is not so big and high that they have to get some boundaries. After getting a boundary, they are rotating the strike, which is a very good sign. And Vijay Yadav, and the fielding side, especially, they need some wickets, quick wickets. Vijay. Balls once again, slow one, slog sweep. Little bit of fumbling from Shakib. But no harm done apart from a single. Well start. 9 रन पहले ओवर में बन चुके हैं. अच्छी शुरुआत मिली है. 56 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतने के लिए. और इस बार थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना चाहते थे खिलाड़ी. आमिर इकबाल मौजूद है वहां पे. जाएंगे वापस. पहला आघात लगा है, पहला विकेट मिला है यहां पे. TBCCL सीजन 2 का ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला. पहला विकेट, पहला आघात. हर्षित यादव. बल्ले को उड़ाना चाहते थे वहां पर. थर्ड अंपायर शायद नो बॉल चेक कर रहे हैं. टाटा स्काई, नैना राम, मैन फ्रॉम राजस्थान. अनुज जी हमारे ये दोनों अंपायर राजस्थान से हैं. आकाश प्रजापति जी वाराणसी से TBCFI के एक बेहतरीन अंपायर. सोजेब हुसैन साहब. हमारा पूरा अंपायरिंग पैनल. Now all eyes on the third umpire. जाएंगे वापस. ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें ना खास बनाती हैं. दूध का दूध, पानी का पानी होता है. और अंपायर ने चेक किया था यहां पे. जब टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना. 2 रिव्यूज मिलते हैं दोनों टीमों को हर मुकाबले में. अब आकिब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं. आकिब इलाहाबाद प्रयागराज से आते हैं. विकेट कीपर बैटर वैभव सिंह राजपूत जौनपुर. दोनों टीमों की बात करें तो बहुत संतुलन दिखता है. दोनों टीमों में बैलेंस बहुत अच्छा दिखता है. वेलकम बैक टू TBCCL सीजन 2 2025. The atmosphere here is absolutely electric. The sun is shining brightly in the sky. The teammate, the crowd is buzzing with excitement. Yes, indeed. Team needs 47 from 55 balls. First ball, opening the face of the bat. Drive that ball to Vijay at deep point. Single. With that single score, now moves up to 10 in the double digits now. 56 का जवाब मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए. Here comes JD once again running in. एक और सिंगल. सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि बहुत ज्यादा रन्स नहीं बनाने बोर्ड पर. एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है. पहले ओवर में 9 आए थे लेकिन विकेट जो गिला हर्षित यादव का वैभव सिंह राजपूत पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. एक अटैकिंग ओपनर बल्लेबाज हैं ये. ज्यादातर बाउंड्रीज में डील करते हैं. लेकिन वही बात की जाए जेडी की, जिन्होंने अब तक बल्लेबाजी थोड़ा प्रभावित किया था, गेंदबाजी के लिए भी आए. एक अच्छे ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए. Down the wicket goes. Finds the man at mid-off. Well fielded by the fielder. लेकिन अच्छी बल्लेबाजी चल रही है. कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले. मिडिल ऑफ द बैट से खेलते हुए वैभव सिंह राजपूत. नोएडा रेड डेविल्स के ओनर ने इनको अपनी टीम में रखा ऑक्शन टेबल पर और बिल्कुल सही साबित करते हुए उनके फैसले पर. विकेट कीपर बिल्कुल अब स्टंप्स के पास आकिब के लिए. और इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश.
और आसान नहीं होता है जब विकेट कीपर सामने आ जाता है तो फिर बल्लेबाज के फुटवर्क नहीं चलते हैं, बैट का वो फ्लो नहीं मिलता है, टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाते हैं जब आप फुटवर्क तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक अच्छी सोच कैप्टन की। इस बार बैकफुट पर जाकर उस गेंद को हल्के बैट से दिशा दे दी है, आमिर इकबाल के पास गेंद पहुंची है। Score with that single, now 12. A wicket at this stage can change everything. And Red Devils Noida, they know how the important the wicket is at this stage. स्कोर बना है 12, एक विकेट के नुकसान पर। This league is organized under the aegis of Tennis Ball Federation of India. In the meanwhile, drive powerfully, pure class from the batsman Vaibhav Singh Rajput. He's looking in great touch today. Coming down the wicket he goes and opening the face of the bat. That's gone beautifully through the long off boundary. 4 runs to Vaibhav Singh Rajput. He moves up to 12. Score now moves up to 16 after the completion of 2 overs. 2 ओवरों का खेल पूरा हुआ, 16 रन बोर्ड पर बने हैं। कमाल का स्ट्रोक था ये, कदमों का इस्तेमाल किया था, ओवर पिच पर लेते हुए उस गेंद को बिल्कुल सीधे बैट से ड्राइव कर दिया है। पावर प्ले था, खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था, गेंद निकल गई है बाउंड्री के बाहर। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आधार मिला है। टोटल स्कोर 16 रन 2 ओवरों की समाप्ति के बाद। टीबीसीसीएल सत्र दूसरा, 12 टीमों के बीच ये क्रिकेट का महासंग्राम गोरखपुर के प्रकाश स्टेडियम पर, प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर लाइव टेलीकास्ट जुड़ सकते हैं आप tenniscricket.in के यूट्यूब पेज पर। 21 लाख की फैमिली, और प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। क्रिक ऑन मैनेजमेंट, ऑल द थिंग्स आर मैनेज्ड वेरी वेल बाय आवर क्रिक ऑन मैनेजमेंट टीम। नील दुबे, धीरेन्द्र सिंह, अथर्वा, दुर्गेश and all his teams, thank you so much for your contribution to make this TBCCL so beautiful, so successful. Now new man in, taking responsibility. स्लोवर के साथ इस बार शुरुआत की है। हो यहां पे प्रतीक तालेकर का अगर थ्रो स्टंप पर लगता तो बात बनती। कोशिश अच्छी की थी वहां पे। स्कोर 17 पर 1, 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। आकिब और वैभव सिंह राजपूत की जोड़ी अच्छा काम कर रही है, खासकर वैभव ने जिस तरीके से अब तक बल्लेबाजी की है, 6 गेंदों पर 12, 200 के स्ट्राइक रेट से। 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। नोएडा रेड डेविल्स दिल्ली डायनामोस के बीच ये मुकाबला। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के बैट से उस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया है। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, खासकर अगर वैभव ने अब तक प्रभावित किया है। स्कोर पहुंचा 18 रन। अनिकेत अहिरकर गेंदबाजी कर रहे हैं, मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी में ये। इस बार क्योंकि हर गेंद को वो उसी अंदाज में करते हैं, खासकर बैक ऑफ द हैंड स्लोवर आती है गेंद, डिक का इस्तेमाल करते हैं। स्लॉग स्वीप के अंदाज में सारे शॉट्स खेले गए इस ओवर में अब तक। 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। 36 रन रिक्वायर्ड इन 45 बॉल्स। Oh, the kind of reaction. Next ball, making room and cut that ball powerfully, beautifully by Vaibhav Singh Rajput. That's gone. 4 runs. Fractionally shot by the bowler. Batsman rocks back, lets the ball come, and square drive that ball to the covers. The timing is sweet, and the ball beats the fielder at the ropes to the point boundary.
वैभव सिंह राजपूत डीलिंग इन बाउंड्रीज नाउ 24 पर 1, 24 एक विकेट के नुकसान पर। शानदार बल्लेबाजी करते हुए फिर से बैकवर्ड पर गए हैं इस बार। दोनों तरफ खेलते हैं, ये मैच को चलाते हैं। 25 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी शुरुआत मिली है नोएडा रेड डेविल्स की टीम को। नोएडा रेड डेविल्स दिल्ली डायनामोस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 55 बनाई थी। 56 के जवाब में एक अच्छी शुरुआत मिली है। 42 गेंदें 31 रन। काम आसान दिख रहा है। एक अच्छी शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने दी है। अब देखना है कि गेंदबाजी के लिए प्रथमेश को एक बार फिर से बुलाया जा रहा है। दूसरा दिन इस टीबीसीसीएल सीजन 2 का 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलने वाला ये हमारा त्योहार, क्रिकेट का त्योहार, जहां रंग जमेगा, खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे, जुनून दिखाएंगे, पैशन दिखाएंगे। कल एक भव्य शुरुआत हुई, ओपनिंग सेरेमनी हुई, एक माहौल बना। 25 पर 1, 3 ओवर्स प्रथमेश। ओ हो, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, दोनों बार विकेट कीपर ने कैच को ड्रॉप किया है। मौका मिला है यहां वैभव सिंह को। 25 रन एक विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदों पर 18 रन बनाए अब तक वैभव ने। 70% रन इनके बैट से अब तक आए हैं। आकिब इलाहाबाद कुछ समझाते हुए अपने साथी को। फील्ड की पोजीशन देखें, विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सटे हुए। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर, पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, कवर पर एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। मिड ऑफ जेडी के रूप में सर्कल के अंदर है, मिड ऑन सर्कल के अंदर है। एक बार अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में, इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, हल्के बैट से उसको डिग आउट किया था वहां पे। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 26-26। जिस तरीके से विकेट की रोलिंग की गई है, बहुत अच्छी तरीके से बैट बॉल। इसी बीच जोरदार अपील करते हुए, लेकिन स्लाइडिंग डाउन द लेग साइड, अंपायर ने स्टूड अवे लेग बाय का इशारा कर दिया है। एक अच्छी शुरुआत मिली है। 26 रन एक विकेट के नुकसान पर। tenniscricket.in पर जुड़े सभी हमारे दर्शकों का, व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हाफ ट्रैकर साकिब के पास गेंद पहुंची है। यहां पर अगर पहले अटेम्प्ट में कोशिश करते तो बात बन जाती। 1 रन और मिल जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको मैच से दूर लेकर जा रही हैं। (26 पर 1). Oh, what a catch! Leading edge, Akib tried to go too hard on that one. And that is a killer blow. Well taken by JD. Diving to his left and grab that ball. A very important wicket at the juncture of this game. They need some wickets. And Prathmesh delivered that. 28 per 1, 28 per 2 now. Now the captain, Ankur Singh, arrives to the crease. That one nipped back sharply. Deceptive slower one completely foxed the batsman. In this over, he's keeping it tight. Total score 28 रन एक विकेट के नुकसान पर। चार ओवर की समाप्ति हुई है। 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नोएडा रेड डेविल्स requires 28 runs in 36 balls. You are watching Tennis Ball Circle Cricket League Season 2. India's biggest tennis ball circle cricket league में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार बने नमन आदर्श सिंह। 1,20,000 की बोली लगी। 1,18,000 प्रतीक त्रिपाठी, विक्की मौर्य 98,000। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको ये मंच प्रोवाइड किया गया है, जिन्होंने पिछले साल वो काम किया था, उनको सराहना हुई ऑक्शन टेबल पर। वेल स्टार्ट, वेल फील्डेड आउट अगेन बाय जेडी। अच्छे खिलाड़ी हैं जेडी, जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, कैच बहुत अच्छा पकड़ा उन्होंने। अब अंकुर सिंह पहली बार इस सीजन में स्वीप करना चाहते थे इस बार। बहुत अच्छी शुरुआत अब तक हुई है। बाउंड्री रोप्स, 30 यार्ड बाउंड्रीज। क्रिकेट के लिए बिल्कुल आदर्श ग्राउंड है, बिल्कुल समतल, इंटरनेशनल लुक, अंडर फ्लड लाइट्स। इसी बीच गेंद को स्वीप किया है। गेंद पहुंची स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। अरसलान वहां पर मौजूद थे। अच्छी कोशिश की, सिंगल जरूर मिल जाएगा। एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ लगातार अब यहां पे रन सिंगल्स में आ रहे हैं। टोटल स्कोर 29। इसी बीच फुल टॉस ड्राइव किया है। जोरदार अपील की गई है, थर्ड अंपायर के पास पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके का वहां अटेम्प्ट देखिए, थ्रो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कलेक्शन देखिए, कमाल का कलेक्शन। अनिकेत अहिरकर, अगर ये ब्रेक थ्रू आएगा तो फिर मुकाबले को बिल्कुल चेंज होता हुआ हम देखेंगे। चलिए थर्ड अंपायर के पास देखा जाएगा। थोड़ा सा लेट रह गए, उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का रिएक्शन आएगा, लेकिन कमाल किया है वहां पे अनिकेत ने। वेल डन। अब मुकाबले में थोड़ी सी वापसी होती दिखाई देगी। नोएडा विल्स रिक्वायर्स, यहां से चाहिए 26 रन 32 गेंदों पर। 26 रन 26 रन इन 33। गजब का शानदार ये लीग चल रहा है। हमारे साथ फारूक अहमद साहब बिहार जुड़े हैं। इस ओवर के बाद उनके साथ चलेंगे, लेकिन क्या मंच प्रोवाइड किया गया है, मंच और मौका दोनों। कहते हैं ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच क्रिकॉन मैनेजमेंट की पूरी टीम, जिन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया है, हम सभी का साथ दिया है। tenniscricket.in की पूरी टीम। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, this tournament is organized under the aegis of TBCFI, Tennis Ball Cricket Federation of India। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इस खेल के साथ हमारे ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन जी। 16 लाख मिलेंगे जीतने वाली टीम को। पहली गेंद ड्राइव कर दिया है, कारपेट के सहारे गेंद निकल गई, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। What a strike, what a man, Ankur Singh. Sometimes all we can do is sit back and applaud the greatness of this man. One of those moments, shuffle in the quicks and drive that ball magnificently through the cover. 34 now. This time he was going for a fancy shot. End of the over, says umpire Tata Sky. 5 overs gone. Half of the stage is completed. And after the completion of 5 overs, target of 56 to win. Noida Red Devils at the moment 34 per 3. They need 22 runs, 30 balls for the next 5 overs. Let you take you through Farooq Ahmed. बहुत बहुत शुक्रिया। 5 ओवर के अब बचे हुए खेल में 22 रन की आवश्यकता होगी रेड डेविल्स नोएडा को यह मुकाबला जीतने के लिए। दो नॉट आउट बल्लेबाजों के ऊपर नजर डालें तो अंकुर सिंह और आकाश लेफ्टी की जोड़ी इस वक्त ग्राउंड के ऊपर। अंकुर सिंह
नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नजर आ रहे हैं आकाश, लेफ्टी स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज प्रथमेश। हवा में कितने देर हवा में रहेगी देखने वाली बात रहेगी। बढ़िया बचाव किया गया है। एक समय लगा कि गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन आमिर इकबाल थर्ड स्लिप के स्थान पे थे, वहां से भाग के गए और गेंद को उठाया वहां पे, बचाया निश्चित तौर पे 3 रन अपनी टीम के लिए। रन संख्या इस सिंगल के सहारे गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 35। बाउंड्री चेक किया जा रहा है, लेकिन दोनों खिलाड़ियों में जिस तरीके का उत्साह नजर आया, रेड डेविल्स नोएडा का ड्रेसिंग रूम का खेमा जिस तरह से उत्साहित नजर आया, ऐसा लगा कि गेंद थोड़ा सा करीबी मामले के साथ गई है। लेकिन क्या फैसला होगा अभी चंद मिनटों में सामने होने जा रहा है। रेड डेविल्स नोएडा और दिल्ली डायनेमोस के बीच में मुकाबला, जिसमें टॉस जीता दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पे दिए 55 रन 56 रनों का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में रेड डेविल्स नोएडा छठे ओवर की गेंदबाजी में 35 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। प्रथमेश अच्छी गेंद, कमाल की गेंद अंकुर सिंह के लिए। लंबे छरहरे कद के अंकुर सिंह जरूर है, लेकिन उनके कमर की हाइट तक उठती हुई गेंद, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को मोड़ना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं। रन संख्या भी स्कोर बोर्ड पे 35 रन छठे ओवर की गेंदबाजी में। टीसीसी टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग गोरखपुर का ऐतिहासिक प्रकाश स्टेडियम। इस बार बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, 1 रन लेने का मौका और इस सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 36 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। यहां से अब मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए 27 गेंदों के खेल में 20 रन की अभी भी आवश्यकता। प्रथमेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में आए हैं, अभी तक 4 रन खर्च किए हैं। तो गेंदबाजी कमाल की है, अगली गेंद को स्विप शॉट के अंदाज में मोड़ा है, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ जब तक आमिर इकबाल गेंद को उठाते। 1 रन लेने का मौका और इस सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। tenniscricket.in यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। एक शानदार और यादगार टूर्नामेंट टेनिस बॉल क्रिकेट शॉर्ट फॉर्मेट का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज है इस वक्त गोरखपुर के ऐतिहासिक प्रकाश स्टेडियम में, TBCCL सीजन 2। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला रेड डेविल्स नोएडा और दिल्ली डायनेमोस के बीच में। दिल्ली डायनेमोस के दिए गए 56 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है रेड डेविल्स नोएडा। प्रथमेश हवा में गेंद और निकल जाएगी अब बाउंड्री लाइन से बाहर। दूसरा चौका निकलता हुआ अंकुर सिंह के बल्ले से और इस शानदार चौके के साथ जीत के और करीब जाती हुई रेड डेविल्स नोएडा की टीम 41 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात। अब यहां से बचे हुए 24 गेंदों के खेल में 15 रन की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। कमाल की बल्लेबाजी 2 चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकुर सिंह। 8 गेंदों का सामना किया है, 10 रन पे खेल रहे हैं जिसमें 2 चौका शामिल है और उनका साथ दे रहे हैं आकाश लेफ्टी। 2 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे 2 गेंदों का सामना किया है आकाश लेफ्टी ने। 41 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। 24 गेंदों के खेल में 15 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। ये तो थोड़ा सा खराब गेंद थी लेकिन उतना दिशा दे नहीं पाए जिसकी आवश्यकता थी इस गेंद के लिए। सिंगल ही मिलेगा आसानी के साथ। 42 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 42 जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। 42 रन जीत के लिए यहां से अब जो सफर शेष बचा हुआ है
23 गेंदों के खेल में 14 रन की आवश्यकता। हल्के हाथों से कट किया, जब तक आमिर इकबाल गेंद को थर्ड स्लिप के स्थान पर उठाते, सिंगल लेने का मौका और इस 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड गतिशील होकर जा पहुंचा है 43। गेंदबाज चले, पांव से टकराती हुई गेंद सिंगल मिलेगा। लेग बाई का इशारा, अभी तक इशारा बल्ले के साथ ये रन आए हैं, तो इसे 1 रन के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ रन संख्या जा पहुंचा है 44 स्कोर बोर्ड पे। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात 44 रन 21 गेंदों के खेल में 12 रन की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। जेडी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में स्ट्राइक पे होंगे अंकुर सिंह। एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा टेनिस क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो 12 नंबर की जर्सी में तैयार, स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं जेडी। धीरे धीरे रेड डेविल्स नोएडा अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। अपील किया जा रहा है, लेकिन कितना उत्साह है, विश्वास कितना है, ये देखने वाली बात रहेगी। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 44 रन, 12 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज जेडी अंकुर सिंह के लिए, और इस बार गेंद को खेला है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, खिलाड़ी तैनात वहां पे, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ, और इस 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 45 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। 11 रन की और आवश्यकता रेड डेविल्स नोएडा को यह मुकाबला जीतने के लिए, और गुच्छों में विकेट की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को बचाने के लिए दिल्ली डायनेमोज को। शरीर से टकराती हुई गेंद, रन मुकम्मल कर लिया जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, और इस सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 46 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। 18 गेंदों का बचे हुए खेल में 10 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। कमाल का टूर्नामेंट टीबीसीसीएल सीजन 2 टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, सर्कल क्रिकेट लीग का पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आयोजन। विजेता बने इस टूर्नामेंट में तो 16 लाख रुपए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन सभी के लिए भारी इनामी राशि टीबीसीसीएल की तरफ से, टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से काफी शानदार आयोजन। गोरखपुर के ऐतिहासिक प्रकाश स्टेडियम में 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया पहले सत्र में, 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है इस सत्र के लिए, जो दूसरा सत्र गोरखपुर की सरजमीन पे चल रहा है। 18 गेंद में 10 रन की आवश्यकता। प्रथम गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और पहली गेंद को काफी शानदार अंदाज में गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है लेफ्टी ने, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ, और इसी रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड कुल रन संख्या जा पहुंचा है 47 47। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आठवें ओवर की गेंदबाजी, इस बार गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। ये तीसरा चौका है अंकुर सिंह के बल्ले से, शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ तेज गति से 50 के आंकड़े के पार पहुंचती हुई रेड डेविल्स नोएडा की टीम 51 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 8वें ओवर की गेंदबाजी में। अब यहां से मात्र 5 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए, और अभी भी 16 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। आकाश लेफ्टी और अंकुर सिंह की जोड़ी रेड डेविल्स नोएडा के लिए कमाल करती थी इस मुकाबले में। पल्ला चलाना चाहते थे स्वीप शॉट के अंदाज में, लेकिन सही से मुलाकात कर नहीं पाए, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। 51 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अंकुर सिंह और आकाश लेफ्टी की जोड़ी रेड डेविल्स नोएडा की तरफ से। गेंदबाज प्रथमेश तैयार गेंदबाजी करने के लिए। अंकुर सिंह होंगे स्ट्राइक पे।
15 गेंदों का अभी भी खेल शेष बचा है। 5 रन की आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा गाजियाबाद वॉरियर्स और काशी गंगेज के बीच में, जिसमें टॉस जीता गाजियाबाद ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गाजियाबाद के कप्तान का। कहां तक सटीक साबित होगा ये देखने वाली बात रहेगी। गाजियाबाद बनाम काशी गंगेज के बीच में वो मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें टॉस जीत लिया है गाजियाबाद ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। काशी गंगेज अपने दूसरे मुकाबले में भिड़ेगी गाजियाबाद से। पहला मुकाबला काशी गंगेज ने जीता है। पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का शुरू हुआ काशी गंगेज और तमिल टाइगर्स के बीच में, जिसमें काशी गंगेज विजेता बनी, अपने सफर की शुरुआत की विजयी अंदाज में। दूसरे मुकाबले में गाजियाबाद के सामने इस मुकाबले के बाद खड़ी होगी काशी गंगेज की टीम। 15 गेंदों के खेल में मात्र 5 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए रेड डेविल्स नोएडा को। पंद्रह गेंदों के खेल में 5 रन की आवश्यकता। प्रथमेश 3 गेंदें अभी भी अनिश्चित है इस ओवर के दृष्टिकोण से। स्ट्राइक पे अंकुर सिंह, और इस बार गेंद को खेला, रन के लिए जाएंगे नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 51 3 विकेट के नुकसान के पश्चात जीत के दहलीज पे खड़ी है रेड डेविल्स नोएडा की टीम। मात्र 5 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतकर विजयी आगाज करने के लिए। प्रथमेश चले, तेज खेला है और ये चौथा चौका खेल दिया है अंकुर सिंह ने। कमाल की बल्लेबाजी और शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ तेज गति से जा पहुंचा है। व्यक्तिगत रन संख्या अंकुर सिंह का 20 रन और टीम का कुल रन संख्या जा पहुंचा है 55 रन। टाई होता हुआ स्कोर, मात्र 1 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 13 गेंद का खेल अभी भी शेष है। काफी शानदार अंदाज में मुकाबले को जीत के करीब जा पहुंची है ये टीम। और लीजिए एक और चौका जाएगा या नहीं देखने वाली बात रहेगी। अच्छा बचाव किया गया है और इसके साथ ये रेड डेविल्स नोएडा इस मुकाबले को जीतती हुई और अपने विजयी सफर की शुरुआत करती हुई दिल्ली डायनेमोज के खिलाफ। अगला मुकाबला अभी कुछ ही समय पश्चात शुरू होने जा रहा है। गाजियाबाद वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुना है। काशी गंगेज की टीम पहले छत्रछन करती नजर आएगी। काशी गंगेज के सभी खिलाड़ियों से आग्रह होगी अब ग्राउंड में प्रवेश करेंगे। गाजियाबाद वॉरियर्स के कप्तान अपने सलामी बल्लेबाज को तैयार करेंगे। 5वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का और आज के दिन का तीसरा मुकाबला गाजियाबाद वॉरियर्स और काशी गंगेज के बीच में।